वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम नैना सैनी का मर्डर केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे पूरा इंडिया तंदूर मर्डर केस के नाम से भी जानता है। इस केस को पॉपुलैरिटी इसके मर्डर प्लान या फिर मर्डरर से वो कुछ भी रिलेटेड नहीं था। इस केस को पॉपुलैरिटी मिली आफ्टर जो भी मर्डर एक्टिविटीज़ हुई, विक्टिम की बॉडी को ठिकाने लगाना, एविडेंस छुपाना, जितनी भी सब चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करती है इस केस को पॉपुलर बनाने में। नाउ हियर द स्टोरी बिगिंस। सो द बेसिक ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम सुशील शर्मा, जो खुद एक कांग्रेस पार्टी का बहुत पॉपुलर एक्टिविस्ट था, एंड उसकी वाइफ नैना सैनी, जो खुद एक टाइम पे कांग्रेस की पार्टी वर्कर थी। सो अभी तो मैं थोड़ा आइडिया होगा शुरू में कि ये दोनों इनका दोनों का बहुत अच्छा स्टेटस है सोसाइटी में। बट हेयर द थिंग्स चेंज, लाइक अभी जैसे जैसे वीडियो में तुम आगे बढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो 2 जुलाई 1995 रात की 11 बज रहे थे, एंड अब्दुल नज़ीर कुंदू एंड चंद्रपाल, दिल्ली कांस्टेबल ऑफिसर्स, एक दिल्ली के बहुत पॉश इलाके जनपथ में पेट्रोलिंग कर रहे थे। एंड उनके पास एक औरत भागते हुए ये बोल के आती है कि एक है ना, मतलब होटल यात्री निवास है, वहाँ पे आग लगी हुई है। एंड जब वो उस चीज़ को चेक करने जाते हैं तो वो आग उस होटल के पास एक बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट था, वो वहाँ से आ रही थी। इस आग को देखते ही ये दोनों ऑफिसर्स फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं, एंड उस होटल की जब जांच करने जाते हैं तो उस होटल के गेट के बाहर केशव कुमार, जो होटल का मैनेजर था, वो बैठा हुआ है। वो पुलिस को वहीं पर रोक देता है, एंड उस रोकने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि होटल में क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो वो उसे बताता है कि होटल में कुछ पुरानी रद्दी एंड पुराने पेपर्स जलाए जा रहे हैं। इस चीज़ पे पुलिस थोड़ा सा डाउट करती है कि ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि रद्दी जल रही है या फिर कागज़ जल रहे हैं। तो वो पुलिस इस चीज़ पे डाउट करती है, एंड उनसे थोड़ा सा इंसिस्ट करते हैं कि हमें एक बार देखने दो। बट वो उन्हें एक बार भी जाने नहीं देता। सो पुलिस वहाँ से तो हट जाती है, जो तो वो कांस्टेबल ऑफिसर थे वो वहाँ से चले जाते हैं। बट उनमें से एक ऑफिसर पीछे के रास्ते से दीवार फांद के उस होटल के अंदर चला जाता है। जो वो कांस्टेबल था अब्दुल नज़ीर कुंदू, वो जब अंदर जाता है दीवार फांद के, तो वो देखता है कि बहुत बड़े तंदूर में कुछ 2 लोग पका रहे हैं। एंड वो उन दोनों से जाके पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो वो ये बोलते हैं कि हम बकरा भून रहे हैं। एंड जब ये चीज़ गेट पे मैनेजर से पूछी गई थी, केशव से, तो उस टाइम उसने कांस्टेबल को ये बोला था कि वो पुराने रद्दी पेपर्स एंड पोस्टर्स जला रहे हैं। एंड जब उस टाइम पे पहले तो ना ऑफिसर ये एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे जांच करते हैं उस जगह की, तो वो तंदूर के पास एक इंसानी हाथ देखते हैं, जिसे देख के वो पहले तो उसे इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही, जैसे कुछ ऐसा उन्होंने देखा ही नहीं। तो वो जब है ना ऐसे निकलते हैं वहाँ रेस्टोरेंट से, तो वो जो अब्दुल नज़ीर कुंदू था वो सबसे पहले जाके पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कुछ चल रहा है बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में। तो वो जितनी भी फोर्स थी, पुलिस फोर्स दिल्ली की, वो वहाँ पे आ गई, एंड उन्होंने रेस्टोरेंट सील कर दिया कुछ मिनटों में। एंड जो भी ये 2 बंदे थे, जिसमें से केशव कुमार एंड सुशील शर्मा, उनमें से सुशील शर्मा भाग जाता है, एंड केशव को पुलिस वहीं पे पकड़ लेती है। जब केशव को पकड़ने के बाद जब उस बॉडी को रिकग्नाइज किया जाता है, तो उस बॉडी को वो बॉडी जो थी वो अच्छे से जल चुकी थी, उसका फेस जल गया था, उसका जबाड़ा भी जल गया था, एंड उसके काफ़ी जो ऐसे पार्ट्स थे वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी थी, स्पेशली उसका फेस। बट उसने अब्दुल नज़ीर कुंदू ने ये बोला अपनी रिकॉर्डिंग में कि, या फिर है ना उसने कुछ ऐसा बताया कि उसने इस बॉडी को रिकग्नाइज़ किया जो भी लेडी का जूड़ा था उससे, क्योंकि उस टाइम पे उसके बाल जले नहीं थे अच्छे से। तो जब उसने देखा एंड उसने अच्छे से प्रॉपरली उस बॉडी को देखा, तो उसे पता चला कि ये लेडी की बॉडी है। एंड तो जब उस केशव से पूछा जाता है कि ये क्या है, ये कौन है, तो वो ये बताता है कि जो ये बॉडी है, ये होटल का जो मालिक है सुशील शर्मा, जो अभी भाग गया था, ये उसकी वाइफ नैना सैनी की बॉडी है। जब पुलिस सुशील शर्मा के बारे में काफ़ी चीज़ें पता करती है, तो उन्हें पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई ऐसा आम इंसान नहीं है, वो एक पॉपुलर पार्टी एक्टिविस्ट है कांग्रेस का। एंड जब है ना ये चीज़ें जितनी भी हो रही थी, ये बहुत जल्दी मीडिया में फैल गई, एंड सब लोग जितने भी थे वो फायर अप हो गए, एंड सब चाहते थे कि वो फांसी के फंदे पे देखे सुशील शर्मा को। एंड पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया सुशील को पकड़ने के लिए, बट जो सुशील था वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था, वो बार बार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा था, एंड जो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा इस वीडियो में। एंड अभी 10 जुलाई हो चुकी थी, जो पुलिस थी उसने सुशील को पकड़ लिया था बेंगलुरु से, एंड पकड़ने के बाद उससे फ़ौरन जो भी मतलब पूछताछ थी वो शुरू हो गई थी। एंड सुशील ने कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो शायद सबको हैरान करने वाली थी।
सुशील शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी एंड सेम नैना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी एंड उसके बाद उसने पायलट की ट्रेनिंग भी करी काफ़ी साल तक। एंड ये दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए शुरू से काम करते थे एंड वहीं पे इनकी दोस्ती हुई एंड दोस्ती के बाद इन दोनों में प्यार हुआ। जैसा सुशील ने बताया, रिलेशनशिप में आने के बाद नैना ने काफ़ी ज़्यादा दूरी बना ली थी पॉलिटिक्स से एंड वो भी अपने पायलट के करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। एंड वहीं सुशील शर्मा जो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रहा था पॉलिटिक्स में जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, इन दोनों ने अभी डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों अभी शादी करेंगे बट बहुत ही गुपचुप तरीके से एंड इन्होंने मंदिर में जाके शादी भी कर ली थी। बट अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ रिपोर्ट्स इन्होंने ये बताया कि इन्होंने कभी शादी की नहीं एंड ये लिविंग में ही रह रहे थे बहुत सालों से। इन्होंने लोगों को कभी ऐसा बताया नहीं कि इन्होंने शादी नहीं करी। बट जैसे जैसे अभी टाइम निकल रहा था ना, ये जो अभी शादी थी पब्लिकली कभी ऐसे बताई नहीं गई सुशील के द्वारा एंड नैना के द्वारा। बट नैना अभी इस चीज़ पे काफ़ी ज़िद कर रही थी कि हमें ये चीज़ बतानी चाहिए। अभी यहाँ जो सुशील था वो नहीं चाहता था कि पब्लिकली ये चीज़ बाहर आए एंड जिसकी वजह से लड़ाई जो इन दोनों के बीच थी वो बढ़नी शुरू हो गई एंड इनके जो झगड़े थे वो बहुत ज़्यादा आम हो गए एंड धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप जो भी बॉन्ड था ये बहुत ज़्यादा वीकेंड होना शुरू हो गया। बट अभी ये होता है, नैना का एक पुराना क्लासमेट था मतलूब करीम, जिससे नैना की काफ़ी ज़्यादा है ना बातें होना शुरू हो गई थी एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे एक दूसरे के। एंड जिसे देखते देखते सुशील को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड वो नैना पे शक भी करने लग गया था कि इन दोनों की बातों को लेके। एंड धीरे धीरे इनकी लड़ाई पहले से भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई एंड जितने इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा भी आम होनी शुरू हो गई थी इनकी रिलेशनशिप में। 2 जुलाई की रात को जब सुशील अपने घर पे वापस आता है तो वो नैना को कॉल पे किसी से बात करते हुए देखता है एंड उसके दूसरे हाथ में विस्की का गिलास है एंड नैना उसे ऑफ़र भी करती है पीने को बट सुशील मना कर देता है। कॉल कट होने के बाद जब सुशील नैना से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो नैना उसे झूठ बोलती है कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रही थी। बट इस चीज़ पे शक करते हुए सुशील जब नंबर रीडायल करता है तो जब वो सामने से बंदा कॉल उठाता है तो वो एक भारी भरकम आवाज़ हेलो बोलता है भारी भरकम आवाज़ में एंड जिससे पता चलता रहता है कि वो करीम था। तो वो ये चीज़ देखते सुशील साथ के साथ फ़ोन काट देता है एंड इस चीज़ को लेके इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। बट एक पॉइंट पे शांत होने के बाद जब सुशील अपनी फ्लैट की बैल्कनी में जाके बैठ जाता है तो बाद में कुछ थोड़े टाइम बाद जो नैना थी वो फिर से लड़ाई चालू कर देती है एंड ये बोलती है कि वो अभी सुसाइड कर लेगी एंड वो आत्महत्या कर लेगी। जिससे कुछ टाइम तक सुशील इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है एंड वो जब उस चीज़ को देखते देखते वो एक सुसाइड नोट भी लिख देती है एंड कुछ टाइम के बाद उसी रूम से एक गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे देखते सुशील साथ के साथ कमरे में भागता है। बट वो देखता है कि वो जो गोली है वो नैना को नहीं लगी, वो एक रैंडम फायर था। बट इस चीज़ को समझाते हुए वो नैना से जो उसकी पिस्टल थी, लाइसेंस पिस्टल, वो उससे ले लेता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है। बट इस पॉइंट पे लड़ाई अभी फिर से शुरू हो जाती है एंड अभी शुरू होने के बाद अभी वो एक गुस्से में आके सुशील पहले एक फायर कर देता है, जो उसके पीछे एसी था वो वहाँ पे जाके लग जाता है पहली गोली एंड दूसरी गोली नैना के सीधा नेक पे जाके लग जाती है एंड देखते ही देखते विद इन अ सेकेंड जो तीसरी गोली है जब वो फायर होती है तो वो नैना के सर में जाके लग जाती है। नैना की लाश को देखते देखते सुशील काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अभी क्या करे क्यों एंड उसे अभी इस पॉइंट पे ये भी टेंशन थी कि अभी इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले वो अपने रूम से बाहर निकल के, जो भी उसका फ्लैट था उसे बाहर निकल के ही देखता है कि किसी ने पहले कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं करा एंड जब सब चीज़ें ठीक होने पे वो मार्केट जाता है, बहुत बड़े बड़े पॉली बैग्स लेके आता है एंड लेके आने के बाद वो उस पॉली बैग से नैना की बॉडी को कवर कर देता है एंड अपनी मारुति कार में डालकर दिल्ली के ITO ब्रिज पे लेके जाता है। अभी प्लान ये था कि वो अभी उस ब्रिज से नैना की बॉडी को घेर देगा, बट नैना की जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा बल्की थी एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। सो अगर वो इस चीज़ को करता तो शायद उसे उस पॉइंट पे कोई देख भी लेता एंड उसे पकड़ भी लिया जाता। तो वो सीधा अपने रेस्टोरेंट पे जाता है एंड केशव को कॉल करता है एंड ये बोलता है कि जो रेस्टोरेंट पे जितने भी लोग हैं एंड जितने भी सारे वर्कर्स हैं उनको यहाँ से निकाल दो एंड वैक्यूएट कर दो, सारी जगह खाली कर दो। तो वो उस चीज़ से केशव काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि वो अभी क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो वो उनको ये बोलता है कि अभी ये बोल दो कि जो रेस्टोरेंट में खाना है वो भी ख़त्म हो चुका है एंड वर्कर्स को 25-25 रुपये देकर उन्हें कहो कि आज तुम्हारी छुट्टी है एंड तुम बाहर जाके खाना खा सकते हो।
जब केशव को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही होती तो सुशील उसे समझाता है कि उससे अभी नैना जो उसकी वाइफ है वो गलती से उसके हाथों से मर चुकी है एंड अभी उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना ही होगा। तो सबसे पहले केशव इस चीज़ में राज़ी नहीं होता, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझाता है कि मैं इस चीज़ में हेल्प नहीं करूँगा तुम्हारी, बट एक पॉइंट पे केशव भी मान जाता है जैसे जैसे वो उसे इंसिस्ट करता है सुशील। तो उसे अभी याद आता है कि अभी होटल में तंदूरी रोटी बन रही थी, तो अभी तंदूर की जो आग है वो ज़्यादा बुझी भी नहीं होगी एंड तंदूर जल भी रहा होगा। सो तंदूर में क्यों ना हम इसकी बॉडी को जला दें। एंड जब जैसे उस बॉडी को रेस्टोरेंट में लेके जाया जाता है तंदूर के पास, तो जो वो आग है वो इतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती कि है ना वो बॉडी को जला दे। तो जब पहले तो वो है ना वो सुशील उसे बोलता है केशव को कि तुम जाके पुराने कागज़ एंड पुराने पोस्टर्स लेके आओ सो दैट कि आग थोड़ी बढ़े। हाँ ऑब्वियसली आग बढ़ गई थी बट वो इतनी भी नहीं बढ़ी थी कि एक बॉडी को जला दे, अच्छे से डिकम्पोज कर दे, एंड वो अच्छे से नहीं थी। तो केशव के दिमाग में ये आया कि उसने उस आग में 4 बटर की बड़ी बड़ी टिक्कियाँ उसमें फेंक दी एंड पैकेट्स फेंक दिए, जिससे आग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई एंड काफ़ी ज़्यादा सुलगने लगी, जिससे आराम से जो नैना की बॉडी थी वो भी है ना मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बर्न हो चुकी थी एंड काफ़ी ज़्यादा उसके जो मतलब फेस के फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अभी वो जो फेस था नैना का वो भी पहचान में भी नहीं आ रहा था इस पॉइंट पे। अभी आग इतनी ज़्यादा हो जाने पे अभी जो आग थी वो भी टेरेस से भी निकल रही थी, होटल के बाहर भी दिख रही थी, जिससे एक औरत देख लेती है एंड पुलिस को जाके कंप्लेंट कर देती है, जिससे पूरा यहाँ पे केस खुलासा होता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक उस रात रेस्टोरेंट से भागने के बाद सुशील अपने एक आईएएस ऑफिसर दोस्त के घर चला जाता है एंड उस दोस्त को बिना कुछ बताए वो वहीं पे पूरी रात वहीं पे रहता है एंड अगले दिन सुबह वो जयपुर के लिए निकल जाता है एंड जयपुर से बाद वो मुंबई चला जाता है एंड मुंबई वहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर में वो अपना मुंडन करवा लेता है एंड मुंडन करवा के वो सीधा चेन्नई के लिए निकल जाता है। बट जब पुलिस को ये चीज़ पता चलती है कि वो चेन्नई जा रहा है तो वो सीधा है ना बेंगलोर चला जाता है एंड बेंगलुरु जाने के बाद पुलिस जब उसे वहाँ पे पकड़ लेती है फाइनली 10 जुलाई को। बहुत लंबे टाइम तक इस केस के ऊपर बहुत लंबी सुनवाई चली। 23 नवंबर 2003 सुशील शर्मा एंड उसके मैनेजर केशव कुमार को दोनों को गिल्टी पाया गया एंड इसी बीच 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाएगी एंड केशव कुमार को 7 साल कारावास की सज़ा सुनाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आ जाने के बाद सुशील ने अभी हाई कोर्ट में अपील की दिसंबर में एंड 2006 अगस्त के महीने में इस केस की डे टू डे सुनवाई होनी शुरू हो गई थी एंड 19 फरवरी 2007 को जो ये मौत की सज़ा थी सुशील की, इस चीज़ को भी हाई कोर्ट ने कायम रखा। इस चीज़ से भी राहत ना मिलने के बाद सुशील ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील की एंड उसके बाद मौत की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड अपने 24 साल जेल में निकालने के बाद 2018 में सुशील शर्मा को बाइज्जत जेल से बरी कर दिया गया एंड वो अब अपनी ज़िंदगी बहुत आज़ादी से एंड बहुत नॉर्मली जी रहा है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। एंड अगर तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे को ज़रा बताना कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट एंड व्हाट वाज द वर्स्ट पार्ट। मेरे को जान के बहुत अच्छा लगता है जब तुम ये चीज़ें बताते हो एंड मैं ऐसे और भी केस स्टडीज़, मर्डर के स्टडीज़ है ना, मर्डर मिस्ट्रीज़ ये भी लेके आने वाला हूँ चैनल पे। एंड बस या just keep supporting and thank you. See you in the next one.